हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। देखो क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि ए जो सेट्स है आर, ए का जो रियल नंबर है उसमें 3 नहीं है। देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तुम्हारा होगा, कलर चेंज करके दिखा है। देखो इसका जो मतलब है ना, ए का जो रियल नंबर है उसमें 3 नहीं है, ठीक है, तथा बी के रियल नंबर में 1 नहीं है। जो बी का रियल नंबर है उसमें 1 नहीं है। और हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 गिवेन है द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट ए से बी में कोई फलन जा रहा है पर विचार कीजिए क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे को दिया क्या क्या है। तो हमको दिया है ए का जो रियल नंबर है, ठीक है, उसमें 3 नहीं है, ठीक है, और जो बी का रियल नंबर है उसमें 1 नहीं है, ठीक है, और जो एफ एक्स दिया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, और जो फलन जा रहा है वो एफ सच डेट ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है। अब चलो सॉल्यूशन पर देखते हैं, इतना हमको गिवन था। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे एफ एक्स है। अब देखो अगर हम बॉक्स टाइप का बनाते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स टाइप का बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, नोट्स में उतार सकते हैं इसको एक्स ये वाई, ठीक है, जो फलन जा रहा है वो ए से बी में जा रहा है, ठीक है। देखो हमको क्या कंडीशन क्या दिया है, हमको ए के जो रियल नंबर है उसमें 3 नहीं रखना है और बी में 1 नहीं रखना है, ठीक है। तो हम उसके और बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो सपोज करो अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पर ए में, ठीक है, ये तुम्हारा ए वाला ए हुआ और ये तुम्हारा बी हुआ, ठीक ना। अगर हम 1 रखते हैं ए में, तो अगर हम जब 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम 1 रखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 1 माइनस 2 बाई, अगर यहाँ पे हम 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ठीक है, तो माइनस 2 बाई माइनस 1 माइनस 2 गया तो यहाँ पे 1 जाएगा, 1 बाई माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, इट मीन्स ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक ना। तो यहाँ पे हम जब 1 रखते हैं तो हमको 1/2 मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर 2 रखोगे तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है, 2 रखोगे तो हमको यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक ना। इट मीन्स हर एक एलिमेंट का एक्स का जो हर एक एलिमेंट होगा वो वाई में होगा, ठीक है, जो एक्स का जो प्रतिबिंब में होगा वाई में मौजूद होगा हर एक के लिए, ठीक ना। तो इट मीन्स ये एकाकी होगा, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि हमको प्रूफ करके बताओ कि एकाकी कैसे होगा, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है प्रूफ करने वाला, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं किया हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला था हमको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया था एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, और जो फलन जा रहा था वो ए से बी में जा रहा था, ठीक है। तो हमने जब एक्स के जगह पे 1 रखा, टोटल के लिए 1 रखा था, ठीक है, तो जब 1 रखा है एक्स में तो हमने ए और बी दोनों में 1 रखा, ठीक है, सॉरी नहीं, हाँ, तो दोनों में 1 रखा। तो यहाँ पे हम 1/2 हमको मिला, क्या मिला, 1/2 मिला, और जब 1 रखे तो हमको 1/2 मिला। और जब इसी तरीके से अगर 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं तो हमको 2 रखे तो हमको 0 मिला। ध्यान रखना, तुम यहाँ पे ये समझ रहे होगे कि सर आप वो बोल रहे हैं कि 1 यहाँ पे हम एक में मतलब 1 तो हम आप बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों में रखा, ये तो आपने ए माना था और ये बी माना था, ठीक है। तो आपने तो 1 यहाँ पे कंडीशन है कि बी में 1 नहीं रखना, लेकिन बेटा ध्यान दो, बी तुम्हारा ये सेट है, ठीक ना, जो ये देखो ये वाला है ना, ये तुम्हारा बी है, इसमें तुमको 1 नहीं मिलना चाहिए, ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इसमें 1 मिलता है, ठीक है, तो तुम उसको नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया ना। ये तुम्हारा बी है, ठीक ना, ये बी के लिए हम 1 नहीं इसमें ला सकते। अगर इसमें 1 आता है तो मेरा गलती हो जाएगा, ठीक ना। ये तुम जो हमने ए का वैल्यू लिया वो 1 लिया, तो ये तुम इसमें रख सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारा 1 है ना, इसमें इस वाले बी में नहीं आना चाहिए, ध्यान दे रहे हो, इस वाले बी में नहीं आना चाहिए 1, ठीक है बेटा। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लोगों को, स्टूडेंट को, ठीक है। तो चलो आगे देखो, अब आगे तुम्हारा अगर इसको प्रूफ एनसीईआरटी का रहा है, प्रूफ करके बताइए भैया हमको कैसे नहीं होगा। तो देखो इसका थोड़ा लंबा प्रूफ है, मैं बता रहा हूँ, देखो तो हमको यहाँ पे मैंने प्रूफ तो कर दिया कि फलन एकाकी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एकाकी होगा,
एकाएकी होगा। एकदम आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वॉच करना। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स वन, ठीक है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यही हमको प्रूव करके बता देना है, ठीक है। तो देखो एफ, अब एक्स वन की जगह पर हम रखते हैं जो हमको एफ एक्स गिवन है, एक्स वन बाई टू एक्स वन माइनस ऑफ थ्री, ठीक है, ये तुम्हारा एफ वन हुआ और इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हम जो गिवन है एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स वन माइनस टू, ठीक है, एक्स वन माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस टू, ठीक है, एक्स टू माइनस टू। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक ना, मल्टीप्लाई तुम लोग को आता ही होगा, चलो कोई नहीं, करते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका अगर एक्स को यहाँ पे हम कॉमन ले लें, एक्स वन को, ठीक है, तो एक्स टू माइनस थ्री, ठीक है, और यहाँ पे माइनस टू, फिर उसके बाद एक्स टू माइनस थ्री, ठीक है। तो अगर इसका पहले इसको कर लो, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन, ठीक है, माइनस अगर इसका करते हैं टू एक्स टू और माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ तीन दूना छः हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करो इधर का, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एक्स वन कॉमन लेंगे, एक्स टू माइनस टू और यहाँ पे माइनस थ्री, मतलब इसका गुना टोटल से हो रहा है एक्स टू माइनस टू, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, ठीक है, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन, ठीक है, माइनस टू एक्स वन, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री एक्स टू, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा वैल्यू आया, ठीक है, क्या आया मेरा वैल्यू, एक्स वन एक्स टू, देखो जो मेरा वैल्यू आया ना वो आया एक्स वन एक्स टू, उसके बाद माइनस थ्री एक्स वन, उसके बाद है तुम्हारा माइनस थ्री एक्स वन के बाद है माइनस टू एक्स टू प्लस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू, उसके बाद एक्स वन, यहाँ पे एक्स वन और उसके बाद एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस ऑफ सिक्स, ठीक है, प्लस ऑफ सिक्स, ठीक ना। तो अगर इस यहाँ पे मेरा ये आया, अब इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा x1 से ये x1 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जब इधर आएगा तो प्लस माइनस कटेगा ये, और यहाँ पे तुम्हारा प्लस ऑफ सिक्स है और ये तुम्हारा प्लस ऑफ सिक्स, ये भी कटेगा, ठीक ना। अब तुम्हारा बचा क्या, अब तुम्हारा बचा देखो माइनस ऑफ थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस ऑफ थ्री एक्स टू, ठीक है, ये बचा। अब इसको कर दो थ्री एक्स वन, ठीक है, थ्री एक्स वन हो गया। अब उसके बाद जब टू एक्स वन को इधर लाओ तो प्लस ऑफ टू एक्स वन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स टू प्लस ऑफ टू एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बता रहा हूँ तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे x1 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी तुम्हारा x1 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस, ठीक ना, यहाँ पे x2 होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 का यहाँ पे x2 चल रहा है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा कट जाएगा माइनस माइनस, तो जो बचा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो हमने x1 और x2 को प्रूव कर दिया, यही तुमको एनसीईआरटी में प्रूव करना था, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, इट मीन्स ये तुम्हारा एकाएकी होगा, हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हारा ये जो पढ़े हो ना आगे गुणनखंड पढ़े हो ना, सेम वही करके हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक ना। इसको तुम लोग अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक ना। तो इसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा तो खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी तुम समझदार हो ही, ठीक है। तो हमने उसके बाद x1 और प्लस माइनस को इधर उधर करके x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया। अब सेम इसी तरह अगर हम लोग आच्छादक के लिए प्रूव करें ना, तो आच्छादक भी होगा, ये देखो कैसे होगा, अगर इसको होगा जी, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आच्छादक के लिए अगर हम यहाँ प्रूफ करते हैं ना, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे हम आच्छादक के लिए क्या करेंगे बेटा, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो हमको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स माइनस टू बाई
x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अगर बॉक्स टाइप का अगर हम बनाए, अगर बॉक्स टाइप का बनाए हम यहाँ पे, तो जो फलन जा रहा था मेरा वो ए से बी में जा रहा था। मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं बोलता ना, कमेंट में बताना यार, मेरा जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। ठीक है, बताना तुम लोग। तो जो फलन है एफ जा रहा है। ठीक है, अगर देखो अगर हम वाई में, ठीक है, अगर हम वाई में 1 रखते हैं बाबू, तो हमको एक्स में क्या मिलता है, हमको एक्स में क्या मिलेगा, हमको एक्स में मिलेगा 1/2। ठीक है, और अगर हम 2 रखते हैं, तुम लोग करके इसमें रख के देख लेना। ठीक है, और 2 रखते हैं, ठीक ना, 2 रखते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, 0 मिलता है। इट मीन्स हर एक एलिमेंट का जो वाई होगा ना उसका प्रतिबिंब एक्स में मिलेगा। इट मीन्स ये तुम्हारा आच्छादी होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सह-प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित होगा, अतः यह फलन आच्छादी होगा। ठीक है, यह फलन एकाएकी और आच्छादी दोनों होगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में यही तक बेटा। नहीं समझ में आया वीडियो को पूरा देखना, फिर से देखना, और तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में यही तक। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आपका स्वागत था। धन्यवाद बेटा।